इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। नमस्कार, YouTube टीवी देखने वाले आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ में इस समय चौधरी धर्मवीर सिंह जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी हैं। धर्मवीर जी, वर्तमान में मैंने करीब 95 से ज़्यादा गाँव का सर्वे किया है, जिसके अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बार पुनः विजयी होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारे YouTube टीवी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपको ये विजय मुबारक हो। धन्यवाद। धर्मवीर जी, कुछ बातें भी हमारे सामने आई जब हमने सर्वे किया उस दौरान, तो मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो सर्वे के दौरान हमें ये पता चला कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसका रुझान मोदी की तरफ है। मतलब मैंने जितने भी युवा लड़कियों का कॉलेज में भी कई जगह मैंने सर्वे किया है, तो ये जो युवाओं का जो रुझान है मोदी की तरफ, इस पर 2 शब्द मैं चाहूँगा आप कहें। पुरानी जो पीढ़ी है वो रूढ़िवादी है जी। और यूथ देश के बारे में सोचता है। यूथ अपने साथ साथ अपने देश के बारे में सोचता है कि हमने देश को आगे बढ़ाना है, इसलिए युवा राष्ट्रवादी सोच का है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक मैंने रुझान धर्मवीर जी और महसूस किया, और वो देखने में भी आया, मतलब ज़्यादातर महिलाओं का जब मैंने सर्वे में उनका व्यू जाना, उनकी बात जानी, तो हमारे देश की आधी आबादी 50% यानी कि महिलाएं हैं। उसका 70 से 75% मुझे ऐसा लगता है कि वो मोदी समर्थक है, और उन्होंने डेफिनेटली जो है मोदी को वोट दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? कहने के लिए देश, प्रदेश, सोसाइटी पुरुष प्रधान है जी। लेकिन सच्चाई में तो घर को महिला ही चलाती है। उसने देखना है तेरा खर्चा कैसे चलेगा, बचत कैसे होगी, आगे कैसे बढ़ना है। इसलिए उसकी सोच बिल्कुल सही है। उन्होंने देखना है कि अगर कोई ऐसी सरकार आ गई जिससे घर की व्यवस्था खराब ना हो जाए, इसलिए उन महिलाओं ने ज़्यादातर प्रेफर मोदी को ही किया है। एक वो 24 घंटे देखती भी हैं कि रियल में देश में क्या हो रहा है, तो उसका भी शायद उनके दिमाग पर प्रभाव होगा। नहीं, मैंने बताया ना, सोसाइटी को, परिवार को वही घर चलाते हैं, तो उनको पता है हकीकत क्या है। मैं सर्वे के दौरान गांव में गया धर्मवीर जी, कुछ खट्टा भी अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैंने उन गांव वालों से वादा किया था कि जब भी मेरे सामने चौधरी साहब आएंगे मैं अपनी बात रखूँगा। एक गाँव है हिंडोल, तो मानेरू से हिंडोल का जो रास्ता है, उनका एक दुख था कि भाई हमारा 10-20 साल से बन नहीं पाया, और मुझे उन्होंने एक प्रकार से रोते हुए बात की, धर्मवीर जी से आप ये कहना भी हमारी क्या गलती थी, क्या अपराध था। मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्दों से कम उस गांव को सांत्वना तो दें। नहीं, वो रास्ता एक ऐसा है जिसको हम हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं बनाया था। आप कभी देखते हो कि बरसाना से कतलाना और कतलाना से मानेरू जो ये रास्ता गया हमारा सावड़ में वाया हिंडोल, वो रास्ता हैवी ट्रैफिक के नहीं था। और हैवी ट्रैफिक ने उस रोड को 2 बार तोड़ दिया। अच्छा। इसलिए हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में डाला है, अभी उसके दोबारा से बनवाएंगे उसको। ये सही बात है। मुझे आशा है कि हिंडोल के जो हमारे दर्शक हैं उन तक जवाब पहुंच गया होगा। एक छोटी सी बात और, मतलब मुझे बड़ा फील हुआ, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। एक गाँव है बौंद। धर्मवीर जी, जब मैं वहाँ पर सर्वे के लिए गया तो मैंने वहाँ पर कई बुजुर्गों की आंखों में आंसू देखे। मतलब मुझे भी बड़ा वो लगा। उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि 10 साल जब हुड्डा की सरकार रही, हमारे यहाँ पानी बहुत आता था, लेकिन अब पानी तो एक देखो नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं चाहूँगा उनको भी आप ये बताएं कि क्या रीज़न है। वो कह रहे थे पानी नहीं है हमारे पास, पानी नहीं आ रहा। हमने जो ज़्यादा पास पैसा करवाया है वो 70 करोड़ केवल बौंद के लिए दिया है जी। पानी की निकासी के लिए हमने पूर्ण प्रबंध कर दिया, क्योंकि लो लाइंग एरिया हो गया था बाढ़ के बाद जी। अब वो समस्या अब बारिश के दिनों में हमारे पास नहीं रहेगी। जहाँ तक नहरी पानी का सवाल है, पीने का पानी का सवाल है, उसके लिए जैसे मैंने बताया ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का पैसा आ चुका है, टेंडर हो लिया उसके। एक है कानौर डिस्ट्रीब्यूटरी जी, दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलती है, दादरी फीडर से निकलती है जी। उसका सब डिवीज़न का जो कंट्रोल है वो रोहतक के पास है, उसको बोलते हैं मदीना सब डिवीज़न जी। हमने उसके ऑर्डर करवा दिए कि इसको हमारे पास दादरी के सर्कल के पास जी इस डिवीज़न के साथ जोड़ो, क्योंकि जब वो उनका पास कंट्रोल हो गया तो बदकिस्मती से कानौर डिस्ट्रीब्यूटरी में ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं जी।
और हमारी दादरी फीडर बॉन्द में कम छोड़ते हैं। ये सफ़र हम कई साल से कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि इस कंट्रोल होने के बाद हम अपना हक का पानी ले पाएंगे। जी, धन्यवाद। एक मैं खुशी की बात और बताऊं धर्मवीर जी आपको, जब मैंने महेंद्रगढ़ साइड में सर्वे किया तो अनेकों गांवों में, जैसे खातीवास भी है, मुझे याद है क्योंकि नए नए नाम है तो याद नहीं है, लेकिन अनेकों लोगों का ये कहना था कि हमारे यहाँ पहले जो भू स्तर 600, 700, 800 फीट तक चला गया था, पिछले 10 साल के दौरान बीजेपी सरकार में वो अब 200 से 300 तक आ गया है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि क्या ये जो प्रक्रिया है पानी की उस इलाके में जहाँ पर बिल्कुल अकाल था पानी का, क्या भविष्य में भी इसी प्रकार से जारी रहेगी? देखिए, हमारे 4 सिस्टम है प्रदेश में जी। एक यमुना का है, दूसरा भाखड़ा का है। भाखड़ा और यमुना को मिला के हम थ्रू जवाहरलाल नेहरू कैनाल JLN जो रोहतक के पास से गुजरती है जी। 10 साल पहले उसकी कैपेसिटी थी 1250 क्यूसेक, जिसमें टोटल दक्षिणी हरियाणा, भिवानी जिले का भी लोहारू क्षेत्र, जिसको हम लोहारू फीडर बोलते हैं, लोहारू कैनाल बोलते हैं, महेंद्रगढ़ कैनाल बोलते हैं, सारी JLN का जो पार्ट है, आज उसकी कैपेसिटी बढ़ा के हमने 2300 क्यूसेक कर दी। 2300 लगभग डबल। और हम इसको धीरे धीरे 2700 क्यूसेक पर ले जाना चाहते हैं, ताकि हमारे हक का पानी JLN के मार्फत सभी चैनल, चाहे वो पार्ट ऑफ गुड़गांवा हो, रिवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, दादरी हो, लोहारू का पार्ट हो, इसमें ये पानी की बढ़ोतरी होगी। जो पुराना सिस्टम हमारा बचा हुआ है, जिसको हम सुंदर सिस्टम बोलते हैं, उसी में से आपका, उस सिस्टम में से ही दादरी फीडर है जिसका आपने बौंद का जिक्र किया, उसी में से हमारा जूही फीडर है, उसी में से हमारा सुंदर है, उसी वो जो सिस्टम है वो हमें बैल तक डिस्टर्ब करता है जी। वो हमें अब तकरीबन तोशाम को डिस्टर्ब करता है, जूही का सिस्टम, नगाना सिस्टम। फिर इसके बाद तीसरा सिस्टम है हमारा शिवानी, वो हमने सीधा बालसमंद से जोड़ दिया। अच्छा जी। ऊपर बालसमंद का मतलब है सीधा भाखड़ा से जी। पहले वो कहीं ना कहीं पेटवाड़ से जुड़ा हुआ था, जींद के पास, हांसी के पास से, हमने उसका पानी लेना बंद कर दिया। जैसे हमारा शिवानी सिस्टम इम्प्रूव हुआ है तो हम शिवानी नहर में भी तकरीबन पहले से इम्प्रूव कर गए। बीच का दादरी फीडर और जूही सिस्टम अभी तक, और सुंदर सिस्टम हमारा डिस्टर्ब है। भविष्य में हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। मैं हमारे दर्शकों से आशा करता हूं कि उनको अपने जवाब मिल गए होंगे। धर्मवीर जी, पुनः आपको विजय की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। YouTube TV देखने वाले आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ में इस समय चौधरी धर्मवीर सिंह जी है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी हैं। धर्मवीर जी, वर्तमान में मैंने करीब 95 से ज़्यादा गाँव का सर्वे किया है, जिसके अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बार पुनः विजयी होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारे YouTube TV परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपको ये विजय मुबारक हो। धन्यवाद। धर्मवीर जी, कुछ बातें भी हमारे सामने आई जब हमने सर्वे किया उस दौरान, तो मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो सर्वे के दौरान हमें ये पता चला कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसका रुझान मोदी की तरफ है। मतलब मैंने जितने भी युवा लड़कियों का कॉलेज में भी कई जगह मैंने सर्वे किया है, तो ये जो युवाओं का जो रुझान है मोदी की तरफ, इस पर 2 शब्द मैं चाहूँगा आप कहें। पुरानी जो पीढ़ी है वो रूढ़िवादी है जी। और यूथ देश के बारे में सोचता है। यूथ अपने साथ साथ अपने देश के बारे में सोचता है कि हमने देश को आगे बढ़ाना है, इसलिए युवा राष्ट्रवादी सोच का है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक मैंने रुझान धर्मवीर जी और महसूस किया, और वो देखने में भी आया, मतलब ज़्यादातर महिलाओं का जब मैंने सर्वे में उनका व्यू जाना, उनकी बात जानी, तो हमारे देश की आधी आबादी 50% यानी कि महिलाएं हैं। उसका 70 से 75% मुझे ऐसा लगता है कि वो मोदी समर्थक है, और उन्होंने डेफिनेटली जो है मोदी को वोट दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? कहने के लिए देश, प्रदेश, सोसाइटी पुरुष प्रधान है जी। लेकिन सच्चाई में तो घर को महिला ही चलाती है। उसने देखना है तेरा खर्चा कैसे चलेगा, बचत कैसे होगी, आगे कैसे बढ़ना है। इसलिए उसकी सोच बिल्कुल सही है। उन्होंने देखना है कि अगर कोई ऐसी सरकार आ गई जिससे घर की व्यवस्था खराब ना हो जाए, इसलिए उन महिलाओं ने ज़्यादातर प्रेफर मोदी को ही किया है। एक वो 24 घंटे देखती भी हैं कि रियल में देश में क्या हो रहा है, तो उसका भी शायद उनके दिमाग पर प्रभाव होगा। नहीं, मैंने बताया ना, सोसाइटी को, परिवार को वही घर चलाते हैं, तो उनको पता है हकीकत क्या है।
मैं सर्वे के दौरान गांव में गया धर्मवीर जी, कुछ खट्टा भी अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैंने उन गांव वालों से वादा किया था कि जब भी मेरे सामने चौधरी साहब आएंगे मैं अपनी बात रखूँगा। एक गांव है हिंडोल, तो मानेरू से हिंडोल का जो रास्ता है, उनका एक दुख था कि भाई हमारा 10-20 साल से बन नहीं पाया, और मुझे उन्होंने एक प्रकार से रोते हुए बात की, भी धर्मवीर जी से आप ये कहना भी हमारी क्या गलती थी, क्या अपराध था। मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्दों से कम उस गाँव को सांत्वना तो दें। नहीं, वो रास्ता एक ऐसा है जिसको हम हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं बनाया था। आप कभी देखते हो कि बरसाना से कतलाना और कतलाना से मानेरू जो ये रास्ता गया हमारा सावड़ में वाया हिंडोल, वो रास्ता हैवी ट्रैफिक के नहीं था। और हैवी ट्रैफिक ने उस रोड को 2 बार तोड़ दिया। अच्छा। इसलिए हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में डाला है, अभी उसके दोबारा से बनवाएंगे उसको, ये सही बात है। मुझे आशा है कि हिंडोल के जो हमारे दर्शक हैं उन तक जवाब पहुंच गया होगा। एक छोटी सी बात और मतलब मुझे बड़ा फील हुआ, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं। एक गांव है बौंद, धर्मवीर जी, जब मैं वहाँ पर सर्वे के लिए गया तो मैंने वहाँ पर कई बुजुर्गों की आंखों में आंसू देखे, मतलब मुझे भी बड़ा वो लगा। उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि 10 साल जब हुड्डा की सरकार रही, हमारे यहाँ पानी बहुत आता था, लेकिन अब पानी तो एक देखो नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं चाहूँगा उनको भी आप ये बताएं कि क्या रीज़न है। वो कह रहे थे पानी नहीं है हमारे पास, पानी नहीं आ रहा। हमने जो ज़्यादा पास पैसा करवाया है वो 70 करोड़ केवल बौंद के लिए दिया है जी। पानी की निकासी के लिए हमने पूर्ण प्रबंध कर दिया, क्योंकि लो लाइंग एरिया हो गया था बाढ़ के बाद जी। अब वो समस्या अब बारिश के दिनों में हमारे पास नहीं रहेगी। जहाँ तक नहरी पानी का सवाल है, पीने का पानी का सवाल है, उसके लिए जैसे मैंने बताया ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का पैसा आ चुका है, टेंडर हो लिया उसके। एक है कानौर डिस्ट्रीब्यूटरी जी, दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलती है, दादरी फीडर से निकलती है जी। उसका सब डिवीज़न का जो कंट्रोल है वो रोहतक के पास है, उसको बोलते हैं मदीना सब डिवीज़न जी। हमने उसके ऑर्डर करवा दिए कि इसको हमारे पास दादरी के सर्कल के पास जी। इस डिवीज़न के साथ जोड़ो, क्योंकि जब उनका पास कंट्रोल हो गया तो बदकिस्मती से कानौर डिस्ट्रीब्यूटरी में ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं जी। और हमारी दादरी फीडर बौंद में कम छोड़ते हैं। ये सफ़र हम कई साल से कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि इस कंट्रोल होने के बाद हम अपना हक का पानी ले पाएंगे। जी, धन्यवाद। एक मैं खुशी की बात और बताऊं धर्मवीर जी आपको, जब मैंने महेंद्रगढ़ साइड में सर्वे किया तो अनेकों गांवों में, जैसे खातीवास भी है, मुझे याद है क्योंकि नए नए नाम है तो याद नहीं है, लेकिन अनेकों लोगों का ये कहना था कि हमारे यहाँ पहले जो भूस्तर 600, 700, 800 फीट तक चला गया था, पिछले 10 साल के दौरान बीजेपी सरकार में वो अब 200 से 300 तक आ गया है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि क्या ये जो प्रक्रिया है पानी की उस इलाके में जहाँ पर बिल्कुल अकाल था पानी का, क्या भविष्य में भी इसी प्रकार से जारी रहेगी? देखिए, हमारे 4 सिस्टम है प्रदेश में जी। एक यमुना का है, दूसरा भाखड़ा का है। भाखड़ा और यमुना को मिला के हम थ्रू जवाहरलाल नेहरू कैनाल JLN जो रोहतक के पास से गुजरती है जी। 10 साल पहले उसकी कैपेसिटी थी 1250 क्यूसेक, जिसमें टोटल दक्षिणी हरियाणा, भिवानी जिले का भी लोहारू क्षेत्र, जिसको हम लोहारू फीडर बोलते हैं, लोहारू कैनाल बोलते हैं, महेंद्रगढ़ कैनाल बोलते हैं, सारी JLN का जो पार्ट है, आज उसकी कैपेसिटी बढ़ा के हमने 2300 क्यूसेक कर दी। 2300 लगभग डबल, और हम इसको धीरे धीरे 2700 क्यूसेक पर ले जाना चाहते हैं, ताकि हमारे हक का पानी JLN के मार्फत सभी चैनल, चाहे वो पार्ट ऑफ गुड़गांवा हो, रिवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, दादरी हो, लोहारू का पार्ट हो, इसमें ये पानी की बढ़ोतरी होगी। जो पुराना सिस्टम हमारा बचा हुआ है, जिसको हम सुंदर सिस्टम बोलते हैं, उसी में से आपका, उस सिस्टम में से ही दादरी फीडर है जिसका आपने बौंद का जिक्र किया, उसी में से हमारा जूही फीडर है, उसी में से हमारा सुंदर है, उसी वो जो सिस्टम है वो हमें बैल तक डिस्टर्ब करता है जी। वो हमें अब तकरीबन तो शाम को डिस्टर्ब करता है जूही का सिस्टम, नगाना सिस्टम। फिर इसके बाद तीसरा सिस्टम है हमारा शिवानी, वो हमने सीधा बाढ़ समंद से जोड़ दिया। अच्छा जी। ऊपर बाढ़ समंद का मतलब है सीधा भाखड़ा से जी। पहले वो कहीं ना कहीं पेटवाड़ से जुड़ा हुआ था, जींद के पास, हांसी के पास से, हमने उसका पानी लेना बंद कर दिया। जैसे हमारा शिवानी सिस्टम इम्प्रूव हुआ है तो हम शिवानी नहर में भी तकरीबन पहले से इम्प्रूव करके बीच का दादरी फीडर और जूही सिस्टम अभी तक और सुंदर सिस्टम हमारा डिस्टर्ब है, भविष्य में हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। मैं हमारे दर्शकों से आशा करता हूं कि उनको अपने जवाब मिल गए होंगे। धर्मवीर जी, पुनः आपको विजय की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।